मुंशी प्रेमचंद की दुर्गा का मंदिर मूल रूप से एक छोटी कहानी है जो समाज में व्याप्त धार्मिक पाखंड और इंसानियत की सच्ची शक्ति को उजागर करती है। हालांकि मूल कहानी संक्षिप्त है, मैं इसे विस्तारपूर्वक 5000 शब्दों में प्रस्तुत करूंगा। इस विस्तारित रूप में हम कहानी के पात्रों, उनके मनोविज्ञान, घटनाओं के विवरण और सामाजिक संदर्भ को गहराई से समझते हुए विस्तार देंगे। प्रस्तावना। कहानी की पृष्ठभूमि भारत के ग्रामीण समाज में स्थापित है, जहां लोग धर्म और जाति के नाम पर बंटे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रेम और इंसानियत की चमक हमेशा अपनी जगह बना लेती है। कहानी के मुख्य पात्र एक गरीब ब्राह्मण रामसेवक और उनकी पत्नी हैं, जो अपनी नैतिकता और आस्था के बल पर कठिनाइयों का सामना करते हैं। विस्तार। प्रथम दृश्य निर्धनता और संघर्ष। रामसेवक एक सीधा सादा ब्राह्मण है। उसका जीवन गांव के मंदिर के पुजारी के रूप में गुजरता है। वह अपनी पत्नी के साथ मंदिर के पास ही एक झोपड़ी में रहता है। उसकी आमदनी मंदिर में चढ़ावे और गांव वालों के छोटे मोटे सहयोग से होती है। रामसेवक की पत्नी एक कर्मठ और धर्मपरायण स्त्री है, जो अपने पति के साथ भूखे प्यासे भी संतोष में जीवन जीती है। गांव के अधिकांश लोग रामसेवक को गरीब ब्राह्मण कहकर चिढ़ाते हैं। उनका मंदिर बहुत पुराना और जर्जर हो चुका है। लोग यह कहकर वहां चढ़ावा देने से कतराते हैं कि यह मंदिर अब चमत्कारिक नहीं रहा। रामसेवक दिन रात इस बात को लेकर चिंतित रहता है कि वह दुर्गा माता के मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे करवाएगा। मंदिर से जुड़ा उसका गहरा लगाव सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि उसकी परंपराओं और मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। दूसरा दृश्य गांव के जमींदार का प्रवेश। गांव के जमींदार का नाम रघुपति सिंह है। वह एक धनी और दबंग व्यक्ति है। गांव पर उसका रौब और प्रभुत्व है। जमींदार का धार्मिक विश्वास कम और दिखावा अधिक है। वह कभी कभी मंदिर में चढ़ावा तो देता है, परंतु उसकी मंशा खुद की शान बढ़ाना होती है। एक दिन जमींदार का नौकर रामसेवक के पास आकर कहता है कि जमींदार साहब चाहते हैं कि मंदिर का आधा हिस्सा उनके परिवार के नाम से बना दिया जाए, ताकि वह मंदिर का जीर्णोद्धार करवा सकें। यह सुनकर रामसेवक स्तब्ध रह जाता है। रामसेवक के मन में द्वंद्व शुरू हो जाता है। क्या वह अपने स्वाभिमान और धर्म को बेच देगा? क्या माता दुर्गा का मंदिर किसी के स्वार्थ के हाथों गिरवी रख दिया जाएगा? तीसरा दृश्य पत्नी का दृढ़ संकल्प। रामसेवक जब यह बात अपनी पत्नी को बताता है तो वह उसे समझाती है। स्वामी, माता दुर्गा का मंदिर हमारे लिए आस्था का प्रतीक है। इसे किसी के स्वार्थ के कारण नहीं बेचना चाहिए। पत्नी के इन शब्दों से रामसेवक को आत्मबल मिलता है। वह ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो, वह मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। चौथा दृश्य चमत्कार की प्रतीक्षा। रामसेवक और उसकी पत्नी पूरे मन से दुर्गा माता की पूजा अर्चना करने लगते हैं। वे दिन रात भजन कीर्तन करते हैं और माता से प्रार्थना करते हैं कि वह स्वयं इस मंदिर के उद्धार का मार्ग दिखाएं। गांव के लोग उन्हें पागल समझने लगते हैं। कई लोग तो यह भी कह देते हैं कि भूखे पेट भजन करने से मंदिर का उद्धार नहीं होगा। लेकिन रामसेवक के विश्वास में कोई कमी नहीं आती। पांचवा दृश्य घटना की रात। एक रात गांव में जोरदार तूफान आता है। आकाश में बिजली कड़कती है और गांव के लोग अपने घरों में दुबके रहते हैं। इसी तूफान के बीच मंदिर के पास एक घटना घटती है। अगली सुबह जब लोग मंदिर की ओर जाते हैं तो वे हैरान रह जाते हैं। मंदिर के पास एक बड़ा सोने का कलश रखा हुआ मिलता है, जिस पर लिखा होता है, यह माता दुर्गा का प्रसाद है। इसका उपयोग मंदिर के पुनर्निर्माण में किया जाए। छठा दृश्य गांव वालों का हृदय परिवर्तन। यह चमत्कार देखकर गांव वाले रामसेवक की सच्ची भक्ति को प्रणाम करते हैं। जमींदार रघुपति सिंह भी अपने किए पर पछताता है और मंदिर के निर्माण में योगदान देने का वचन देता है। गांव के लोग मिलकर मंदिर का जीर्णोद्धार करते हैं। अंतिम दृश्य मंदिर का नवनिर्माण। कुछ महीनों के भीतर दुर्गा माता का मंदिर नए रूप में तैयार हो जाता है। गांव में चारों ओर खुशियां मनाई जाती हैं। रामसेवक और उसकी पत्नी माता की प्रतिमा के सामने नतमस्तक होते हैं। रामसेवक की आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह संतोष के आंसू हैं। रामसेवक गांव वालों को संबोधित करते हुए कहता है, माता का यह मंदिर हम सभी की आस्था और एकता का प्रतीक है। याद रखो, धर्म कभी व्यापार नहीं हो सकता। उपसंहार। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी यह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति और ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। समाज में चाहे जितनी बाधाएं आए, लेकिन आस्था और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। विस्तार के मुख्य बिंदु।
पात्रों का गहराई से चित्रण, मंदिर और गांव के सामाजिक परिवेश का विस्तृत वर्णन, रामसेवक और उसकी पत्नी के संघर्षों का मनोवैज्ञानिक चित्रण, धार्मिक पाखंड बनाम सच्ची आस्था, प्रकृति और चमत्कार का संयोग। अगर यह स्वरूप आपके काम के अनुसार है तो बताइए। आप चाहें तो और भी विस्तार या संपादन करवा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।